यूपी में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटे 38 मिनट तक विधानसभा में बजट को पढ़ा। पूरा बजट करीब 6,90,242 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का बजट आम चुनाव 2024 से करीब 14 महीने पहले आया है। ऐसे में यह बजट राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, ये तो बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। 46 पेज के बजट में अगर हम देखें तो 6 नई योजनाएं भी नजर नहीं आई हैं। बस 3 से 4 योजनाएं ही हैं जो पूरे बजट में दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। यूपी बजट को लेकर के जिस तरीके से जनता की उम्मीदें थी, खासकर बेरोजगारों को जो उम्मीदें थी, उस पर सरकार खड़ी उतरती नजर नहीं आ रही। बजट में रोजगार के लिए किसी नई वैकेंसी का ऐलान तो नहीं किया गया, हाँ, लेकिन रोजगार शब्द को करीब 25 बार इस्तेमाल किया गया है। वहीं युवा और युवाओं जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करीब 12 बार किया गया है। मतलब साफ है कि सरकार के फोकस में यूथ है, लेकिन यूथ जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे बजट में ठन गोपाल मिला। पॉइंट 1, बेरोजगारी दर घटने की बात, लेकिन रोजगार पर कुछ चुनिंदा बातें। बजट में वित्त मंत्री ने बेरोजगारी दर घटाकर 4.2% होने की बात सबसे पहले की, लेकिन डायरेक्ट वैकेंसी निकालने की एक भी बात नहीं की। हाँ, अलग अलग फील्ड में रोजगार मिलने की बातें की गई, लेकिन कौशल विकास मिशन के तहत पिछले सालों में 4.88 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन नई नौकरियां कितने युवाओं को मिलेगी इसका जिक्र नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं के लिए नया तोहफा एक भी नहीं, बस पुरानी स्कीमें जारी हैं। बजट में महिलाओं के लिए किसी भी नई स्कीम की घोषणा तो नहीं की गई, उनकी पुरानी योजनाओं पर ही लिपापोती किया गया है। पॉइंट नंबर 3, कानून व्यवस्था का बखान, लेकिन नहीं कोई नया ऐलान। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत शेरो शायरी से की। इस शायरी की पहली लाइन थी, सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जागी। लेकिन बजट में कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर कोई बड़ी बात नहीं की गई है। हाँ, अखिलेश यादव सरकार के आखिरी साल 2016 से 22 तक में कानून व्यवस्था के हालात की तुलना जरूर की गई। पॉइंट नंबर 4, एयरपोर्ट से राज्य की बाउंड्रिंग जेबर एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। सरकार एयरपोर्ट के जरिए लगातार यूपी की बाउंड्रिंग कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, इस बजट में भी एयरपोर्ट का जिक्र किया गया, हालांकि इसमें नई घोषणा कोई नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार के बजट में पुराने चीजों को नए पैकेट में भरकर जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।